जय भोले सभी। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी एकादशियों का बहुत महत्व है, लेकिन इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत रखने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भक्त इस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं और इस बार एकादशी व्रत 21 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। इसके पीछे जुड़ा हुआ कारण मैं आपको बताती हूँ। पंचांग के अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 सितंबर दिन मंगलवार को रात 9:26 पर होना है। इसके बाद इसका समापन अगले दिन 21 सितंबर दिन बुधवार को रात 11:34 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ इंदिरा एकादशी व्रत का पूजा मुहूर्त। इंदिरा एकादशी व्रत वाले दिन आप सुबह 6:09 से लेकर सुबह 9:11 के बीच में भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 12:14 तक पूजा का एक और मुहूर्त है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शुभ समय के अनुसार पूजा पाठ करना उन्नतिदायक रहता है। इंदिरा एकादशी व्रत पर कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग व्रत कथा का पाठ नहीं कर सकते, उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए मैं आपको सुनाती हूँ इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में महिष्मती नाम का एक नगर था, जिसका राजा इंद्रसेन था। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करता था। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। राजा के पिता ने कहा था कि पूर्व जन्म में किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही है। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। पिता का ऐसा संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी को व्रत का संकल्प करें। नारद जी ने आगे बताया कि द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद व्रत खोलें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ को चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ इंदिरा एकादशी का पारण तंत्र। किसी भी व्रत में पारण का भी विशेष महत्व होता है। खास तौर से एकादशी के व्रत में पारण का खास महत्व है।
अगर विधि पूर्वक व्रत का पारण ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। 21 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, इसलिए व्रत का पारण 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:35 के बीच करना अति उत्तम होगा। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व। हर माह में दोनों पक्षों में एकादशी की तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इंदिरा एकादशी व्रत रखने से पितरों को यमलोक से मुक्ति मिलती है और कहा जाता है पितृपक्ष में आने वाली एकमात्र एकादशी का पुण्य अगर पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो नरक में गए हुए पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से यमलोक से मुक्ति मिलती है और ऐसी भी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय भोले।